अरे देवी जी, अरे कहा ये लो, आप यहाँ बैठी हैं और उधर आपकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। आपको खबर वबर है कुछ? मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही। कौन हो तुम और ये कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? आप मुझे नहीं जानती, मैं तो आपके भले के लिए आया हूँ। मेरी बात नहीं मानेंगी तो आप ही का नुकसान होगा। हमारा नुकसान? कैसा नुकसान? देखिए, अरे आपकी बहू आपके खानदान की इज्जत खत्म कर रही है। अपने गांव के हाट में समोसे बेच रही है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, कहते हैं वाह 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 वाह, अमीर परिवार की बहू चली समोसा बेचने। अब बताइए भला बदनामी किसकी होगी? आप ही की न होगी? हैं बताइए। उस माखन लाल की बात मानकर उसे बहू बनाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब इज्जत कुछ नहीं बची। अब क्या करूं? मैं तो कहता हूँ देवी जी, अगर इज्जत बचानी है तो उसे रोकना होगा, नहीं तो लोग तो यूं ही तरह तरह की बातें बनाते रहेंगे। फिर आपको तो पता है, तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनते देर ना लगती। नहीं, मैं यूं चुप नहीं बैठूंगी। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इस लड़की ने तो मेरे घर में अशांति फैला दी। तुम जाओ। धन्यवाद। अब मैं देखती हूँ क्या करना है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे घर की बहू होकर ये सब काम कर रही हो? छी छी, तुम्हारी वजह से मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। माँ, आप यहाँ? क्या हुआ? घर में कोई परेशानी है क्या? अपने पापी मुंह से मुझे माँ मत कहो। उस मुंह से तो अपनी माँ को ही माँ कहो, वही तुम्हारे लायक है। क्या हुआ है? आप इस तरह क्यों बोल रही हैं? आप तो हमें बेइज्जत कर रही हैं। हमने क्या किया है? अरे, इतनी सी बात सुनकर अपमान लग रहा है? बाजार में समोसे बेचती फिरती हो, उसमें अपमान नहीं लगता? ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? इसमें अपमान कैसा? मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, अपनी माँ की सेवा करना चाहती हूँ। मेरे घर की बहू होकर ये सब नहीं चलेगा। अब तुम्हारे साथ हमारे घर का नाम जुड़ा है। लोग बातें बना रहे हैं। लोग जो चाहे कहें, मैं ये काम बंद नहीं करूँगी। माँ के इलाज के लिए जरूरी है। मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, उसे इस तरह मत कहिए। आपकी वजह से ही आपकी बेटी बिगड़ गई है। बहू, मैं कह रही हूँ तुरंत ये दुकान बंद कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं दुकान बंद नहीं करूँगी, आप जो चाहे कर ले। हाँ तो काकी, आप बहू के पास गई थी ना, उसे दुकान बंद करने को कहा है क्या? हाँ कहा था, लेकिन लगता है वो मेरी बात नहीं मानेगी। दुकान बंद करने की बात पर कुछ नहीं बोली। उसका मेरे साथ भी झगड़ा हुआ था। मैं उसे रोकने गया था, लेकिन उल्टा मुझसे ही लड़ने लगी। बताइए भला, ऐसी लड़ाकू लड़की है। अच्छा, तो तू है वो बदमाश? मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। तू मेरी माँ के कान भर रहा है ना? क्यों रे? अरे क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। उसने क्या किया है? अरे इसने क्या नहीं किया ये पूछो। अगर ये खुद सच बता दे तो सब समझ जाओगी। चल। वो कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया। उसे छोड़ दो। बेकार में क्यों मार रहे हो? अरे इधर उधर क्या देख रहा है? माँ को सच बता, चल बोल। मैंने कुछ नहीं किया काकी, मुझ पर विश्वास कीजिए। देखो देखो, मुझे छोड़ दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ले ले ले। हाँ, बेकार में मार रहा हूँ। अरे जल्दी बोल। चांदनी के साथ जो तुम लोगों ने बदसलूकी की है, जो बुरी नजर रखी है, सारी बातें सच सच बता। अरे बताता है कि नहीं? बता। अरे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। अरे फिर झूठ बोल रहा है? अब तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। बोल बोल, कैसे हरिराम के कहने पर तुम लोग चांदनी को परेशान करते थे? बोल। और मैंने उसे तुम्हारे हाथों से कैसे बचाया था जंगल में? बोल बोल बोल। माँ के कान में जहर कौन भर रहा था? बोल जल्दी से बोल। हाँ हाँ काकी, आपका बेटा सच कह रहा है।
मैं हरिराम के कहने पर आपकी बहू को परेशान करता था, और जंगल वाली बात तो पूछो ना, डंडे से मार के भगाया था आपके बेटे ने। रे 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 रे। तो अब तक जो तुमने मुझसे कहा वो झूठ था। मुझे भड़काने के लिए ये सब किया। अब जब पकड़ा ही गया हूँ तो छिपाने से क्या फायदा, मैं ही आपको भड़काता था। अब समझ गई ना मैं क्या कहना चाहता था। हाय राम, मैं खुद को बहुत समझदार समझती थी, लेकिन इस छोटे से लड़के ने मुझे बेवकूफ बना दिया, मुझे नचाता रहा। हाँ, अब फैसला तुम्हें करना है माँ। अपनी गलती सुधारोगी या उसी रास्ते पर चलती रहोगी? चलो आज हिसाब बराबर करते हैं। चल चल तू। मैंने ये क्या किया? उस शैतान लड़के की बात सुनकर मैंने अपनी बहू को गलत समझा। मैंने अपनी बहू को अपमानित किया। सिर्फ इतना ही नहीं माँ, तुमने और क्या क्या किया है ये तुम खुद जानती हो। जरा सोचने की कोशिश करो बस। सच में मैंने बहुत बड़ी गलती की। जो बहू अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी उसे मैंने अपमानित किया। उसका कारोबार बंद करवाना चाहा, और उसकी माँ को भी। तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है माँ, हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। क्या तुम माफी मांगोगी? हाँ जरूर मांगूंगी। जो गलत किया है, अगर माफी नहीं मांगूंगी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे वहाँ ले चलो। चलो माँ, हम माफी मांगने चलें, और मुझे पूरा यकीन है कि चांदनी हमें माफ कर देगी। चलो। अरे आप लोग इस समय यहाँ? कुछ हुआ क्या? क्या मैंने फिर कोई गलती कर दी? अरे इस समय कैसे आना हुआ? हम आप लोगों से माफी मांगने आए हैं। समझ नहीं पा रही कि किस मुंह से माफी मांगूं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? यहाँ माफी मांगने जैसा कुछ नहीं है। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारा कितना अपमान किया। तुम अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, और मैंने दूसरों की बातों में आकर तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी माँ को भी अपमानित किया। बीती बातें भूल जाइए माँ। आपने अपनी गलती समझ ली, यही काफी है। काफी नहीं है, मुझे माफ कर दो। अब से तुम मेरी अनुमति नहीं, मेरा आशीर्वाद लेकर काम करोगी। अपनी माँ को लेकर मेरे घर चलो। ये क्या? ये आपके लिए उपहार है। जब मुझे व्यवसाय में पहली बार मुनाफा हुआ, उसी पैसे से आपके लिए खरीदा। कृपया इसे लौटाना मत। तुमने मेरे लिए इतना किया और मैंने तुम्हें सिर्फ अपमानित किया। मुझे माफ कर दो। छी छी, ऐसी बातें क्यों कर रही है माँ? अगर मैंने माफ नहीं किया होता तो क्या मैं ये तोहफा देती? ठीक है, मैं ये उपहार स्वीकार करती हूँ। अब सब लोग मेरे घर चलो। अभी नहीं माँ, पहले खाना बना रही हूँ। आप लोग पहले खाइए, फिर बात करेंगे। अब बता, क्या हमारे साथ चलोगी? मैं तो तुम्हें लेने आई थी। माँ, मैं आपको माफ कर चुकी हूँ। आप निश्चिंत रहिए, लेकिन अब मेरी एक योजना है। योजना? कैसी योजना? कौन सी योजना? बताओ ना। मेरी योजना है कि मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, और इस घर के आंगन में मैं तीखी मिर्च की खेती करूँगी। उसी मिर्च से मैं नए तरीके के समोसे बनाऊंगी। अगर आप लोग राजी हो। हम फिर भी नहीं कहेंगे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम शुरू करो। तुम्हारी इस योजना के लिए जो भी खर्च लगेगा मैं सब दूंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहूँ, आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ? मेरे शब्द कम पड़ गए हैं। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, तुम सफल हो जाओ। हमें और क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि तुम सफल हो, बस यही हमारी खुशी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम सभी तुम्हारे साथ हैं, बस तुम शुरू करो। ठीक है। अरे वाह 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 वाह,
इतने स्वादिष्ट समोसे तो मैंने अपने जिंदगी में नहीं खाए। औरत और सास बहू एक साथ बना रही हैं, शायद इसीलिए इतना स्वाद आ रहा है। बिल्कुल सही कहा भाई। अरे दूसरी दुकान में तो औरत और सास बहू साथ में बनाती ही नहीं है, इसीलिए इस तरह का स्वाद आपको दूसरी दुकान में नहीं मिलेगा। आपको अच्छा लगा ना? अब रोज हमारे यहाँ खाना खाइए। हाँ जरूर जरूर जरूर, अब से भाई हम रोज यही खाने आएंगे। बढ़िया कड़क समोसा स्वाद के साथ और चटनी तो जोरदार। देख पा रही हो ना, हमारे ग्राहक तो बढ़ ही गए हैं। सब कुछ आपके लिए है। आप लोग साथ नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती। सब कुछ तुम्हारे हौसले की वजह से हुआ है। हमें चाहिए था कि हम तुम्हारे साथ पहले ही खड़े होते। अब और कोई डर नहीं, हम इस बार तुम्हारे सपनों की राह में सफल होंगे। अच्छा तो बताओ दोस्तों, इस कहानी में चांदनी किस व्यवसाय में लगी हुई थी? ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।